हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता है, लोगों को लॉस क्यों होता है। पहली बात, आप ये अगर आपको भी लॉस हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको लॉस हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है। इस पे नज़र डालते हैं। लॉस तीन चार चीज़ों की वजह से होता है। पहला है नॉलेज की कमी। सही नॉलेज की कमी बोलने का मतलब नॉलेज की कमी। दूसरा है, दूसरे पे पहले जाते हैं। नॉलेज की कमी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। नॉलेज की कमी का मतलब ये है, यदि आपके पास में पैसे हैं, आप यूट्यूब पर देख करके ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो नॉलेज होगा कि ट्रेड लेते कैसे हैं, सेल कैसे करते हैं। लेकिन बाय और सेल का इससे कोई रिश्ता नहीं है। बाय और सेल का रिश्ता तब है जब आप सही जगह पे ट्रेड लेंगे और सही जगह पे एग्जिट करेंगे और सही जगह पे स्टॉप लॉस लेंगे। आप लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आया तो ठीक, अगर लॉस होने लगता है तो आप वेट करते हैं कि वो प्रॉफिट में आ जाएगा। और जब वो वेट करते हैं ना, तो वहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं होता और वो लाल पे लाल हो जाता है। कभी कभी रिवर्स भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि लॉस होता है। मैं भी वैसे स्टार्ट में किया हुआ था, ठीक है। तो ये होती है नॉलेज की कमी। दूसरा चीज है एसएल का भय। दूसरा चीज है एसएल का भय। एसएल का भय मतलब जो स्टॉप लॉस आप लेते हैं, ठीक है। सपोज आप कोई जगह पे स्टॉप लॉस लिए, मान लो आपने कोई ट्रेड बाय किया है, वो बाय किया है 501 रुपए में, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस है 498 का, आपने बाय किया है। अब ये जो स्टॉप लॉस है, इसको एसएल मान लेते हैं, ये एंट्री है और ये टारगेट है। 500 है, ये 507 रुपए का टारगेट है। मान लो मार्केट ये नीचे आता है, नीचे साइड आता है, इसमें आप डर लगना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग तो इवन एसएल सिस्टम पे लगाते ही नहीं है, वेट करते हैं यहाँ से टच करके मत चल दे। टच करके चल देगा, एसएल हो गया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो ये एसएल नहीं किया, आप एसएल लगाए ही नहीं हो, होगा क्या, ये नीचे आएगा। आपने जितने प्रॉफिट के लिए ट्रेड लिया था ना, उससे दुगुना लॉस करके चला जाएगा। तो ये होता है एसएल का भय। दूसरा चीज, एसएल में ये भी होता है, आपने खुशी खुशी पहला एसएल दिया, फर्स्ट एसएल आपने दिया, जब सेकंड ट्रेड आप लेते हैं तो आपका क्या मकसद होता है, आप प्रॉफिट को ही चाहेंगे, लॉस को नहीं चाहेंगे, तो आप वहां पे एसएल नहीं काटते हैं। मान लो मार्केट प्रॉफिट में जा रहा है, फिर रिवर्स आ गया, रिवर्स 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 आने लग गया, आप वहां पे पोजीशन कट ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपने पहली बार देखा है कि एसएल के पास से वापस चला गया टच करके, तो आप नहीं जाते। ये नीचे आता है, नीचे आता है, फिर एक ऐसे पोजीशन तक आता है जहां पे आपने आपका सब्र का बांध टूट जाता है। जब सब्र का बांध टूटता है तो वहां पे लॉस होता है। तीसरी चीज है एसएल। एसएल की ही बात कर रहा हूँ। मल्टीपल टाइम एसएल होते हैं। मान लो आपने एक एसएल देख लिया, दो एसएल देख लिया, तीन एसएल देख लिया, आप भरे पड़े हैं ट्रेड करने में, लगे पड़े हैं ट्रेड करने में। अगर आप ट्रेड पे कंटिन्यूअसली रहेंगे, ट्रेड पे ट्रेड करते रहेंगे और हर बार एसएल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम गलत है, आपकी रणनीति गलत है, आप सेटअप में ट्रेड नहीं ले रहे हैं। आपको दिन में मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 सेटअप ही मिलेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो आप ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हो, ये तो स्कैल्पिंग हो गई। और स्कैल्पिंग का कोई रूल नहीं होता, कहीं पे भी ठोक दो, ऐसा हो जाता है कई लोग का। तो ऐसा नहीं करना, इसी के कारण ये लॉस होता है। दूसरी, अब एक साइकोलॉजी बताता हूँ। साइकोलॉजी क्या है, आप 5 दिन प्रॉफिट में रहे, प्रॉफिट में रहे, चलिए 5 दिन नहीं,
15 दिन प्रॉफिट में रहे, 15 दिन प्रॉफिट में रहे, ठीक है, आपका प्रॉफिट मस्त जा रहा है, आपने 5-5% डेली प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है, डेली मतलब हर दिन प्रॉफिट ले रहे हैं 5-5%। अब होगा क्या, आप जब ट्रेड लेते हैं ना, एक दिन आपका आपका सेटअप गलत बैठ गया, सेटअप सेटअप गलत बैठ गया। अब एक बात बताओ, फुल प्रूफ चीज़ तो दुनिया में कोई नहीं है, हर जगह एक ही चीज़ चलेगा ये ज़रूरी नहीं है, कहीं ना कहीं तो फेल होगा। तो सेटअप फेल हो गया, अब फेल नहीं हुआ है वो, उसने एसएल किया है, ठीक है, फेल नहीं हुआ है, एसएल किया है, लेकिन लोग इस एसएल को नहीं ध्यान देते, वो बोलते हैं कि मुझे तो लॉस हो ही नहीं सकता, मैं तो कंटिन्यू प्रॉफिट ले रहा हूँ, और इसकी वजह से उनको दूसरा एसएल होता है, तीसरा एसएल होता है, उसके बाद उनकी क्वांटिटी, यहाँ पे जो पहला एसएल था ना, इसमें दुगुनी क्वांटिटी मारते हैं, यहाँ पे 4 गुनी क्वांटिटी मारते हैं, और कुछ कुछ लोग तो यहाँ पे 8 गुनी क्वांटिटी मारते हैं। आपका एसएल जो था ना, मान लो यहाँ पे 5% का एसएल था आपके कैपिटल का, किसमें, ये वाले में, सेकेंड ट्रेड में 5% आपने और रिस्क ले लिया, अब ये 5 के जगह ना 60% का एसएल लेते हैं आप इकट्ठा, तो जो आप 15 दिन का जो प्रॉफिट है ना, एक ट्रेड में पूरा का पूरा गंवा देते हैं, या उस दिन में गंवा देते हैं। आप लिख कर रखिए ये बात को, अगर मैं बोल रहा हूँ और वो गलत हो तो, ठीक है। तीसरा चीज इसी में है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा, फियर फियर एंड ग्रीड, फियर एंड ग्रीड इसी में है ना, जो लास्ट वाला टॉपिक था एसएल वाला, उसी पे, ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। यहाँ पे फियर है मतलब डर है, फियर है मतलब डर है, ठीक है, डर क्या है, कहीं मेरा पोजीशन, मेरा मेरा आज लॉस ना हो जाए। लोग जो करते हैं ना, 15 दिन से प्रॉफिट है और एक दिन लॉस हुआ तो कहीं ये आज लॉस ना हो जाए करके वो ट्रेड कट कर देते हैं, मतलब ट्रेड कंटिन्यू मारते जाते हैं, ये फियर था, ठीक है। अब ग्रीड क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। ग्रीड ये होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ी हुई है, आपने ट्रेड सही जगह लिया है, 500 पे लिया है, 520 चला गया, 520 चला गया, ठीक है। अब आपकी ग्रिड बढ़ गई, आपका टारगेट लगभग लगभग 518 रुपये का रहा होगा, आपका 520 चला गया, लेकिन आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, एसएल को ट्रेल भी नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ एसएल ट्रेल नहीं कर रहे हैं, ये क्योंकि एसएल ट्रेल करेंगे तो हिट कर देगा, तो ट्रेल नहीं कर रहे हैं, नीचे आता है या तो वो एसएल हिट कर देता है, या तो फिर वो थोड़ा और ऊपर जाता है, चलिए आइए करके जाता है ऊपर, फिर जो एक कैंडल आती है ना ऐसा बड़ा वाला, वो पूरी प्रॉफिट को लेके चला जाती है। जो आया हुआ है ना, ये जो ग्रीड है, ये ग्रीड पूरा का पूरा लेकर के चला जाता है, ठीक है। ये एक और कॉन्सेप्ट था। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए, अगर वो अच्छा लगेगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा और पूरी डिटेल के साथ बनाऊंगा। इसको तो मैं कुछ नॉमिनल चीज़ों को समझाने के लिए बना दिया। क्या है वो पार्ट लास्ट आज का, वो है, क्या होना चाहिए बताइए आप। कोई भी ट्रेड जब आप लेते हैं, आपको फिक्स डिसाइड करके रखना है, फिक्स डिसाइड कि आपका एसएल क्या होगा, फिक्स डिसाइड करके रखना है आपका एसएल क्या होगा, टारगेट डिसाइड करना नहीं है। ऑलमोस्ट आपको मालूम है कि टारगेट तो डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है टारगेट, तो आप उसी टारगेट के बिहाफ में अपना एसएल देखेंगे। अगर आपका एसएल बड़ा होगा तो आप उस ट्रेड को नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमेशा टारगेट के हिसाब से ट्रेड लेंगे, लेकिन टारगेट
पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन एसएल इम्पॉर्टेंट है। आपको उतना ही पैसा देना है आप जितना डिसाइड करके रखें, लेकिन प्रॉफिट को अनडिसाइसिव रहता है। कभी कभी क्या होता है, टारगेट के पास जाता है, लेकिन आप ट्रेड ट्रेड को वहाँ से आपको एग्जिट करना ज़रूरी होता है। अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे, मान लो आपका 520 का टारगेट है, आपने 500 में ट्रेड लिया है, ये 517 चला गया, 517 चला गया और वहाँ से रिवर्सल देने लग गया, रिवर्सल के साइन दिखने लग गए, बिल्कुल आपको पोजीशन कट करना है, पोजीशन बुक करना है। पोजीशन बुक नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इससे रिलेटेड डेप्थ वीडियो चाहिए, डेप्थ रिलेटेड, जिससे आप अपने वीकनेस को कम कर सके और अच्छा ट्रेड ले सके और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सके। मैं यहाँ पे चार्जेस नहीं मांग रहा हूँ वीडियो बनाने का, सिर्फ आप कमेंट करके बताइए। अच्छा कमेंट कीजिएगा। अच्छा कमेंट मतलब आपके द्वारा कोई गलती हुई हो और आपको उसका सोल्यूशन ना मिल रहा हो, तो उस चीज़ के लिए कमेंट कीजिएगा। मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उसमें कंटेंट दूंगा, बहुत डिटेल से कंटेंट दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।